कैसा है, स्टीयरिंग है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी देखोगे बिल्कुल ठीक है, बढ़िया है, तुरंत मूव कर रही है। हल्का ऐसा लग रहा है ना कि नहा धो के जैसे हम फ्रेश हो जाते हैं तो एकदम फ्रेशनेस फील करते हैं, उसी तरीके से इस गाड़ी को ड्राइव करने के बाद ऐसा फील हो रहा है। लो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्मार्ट कार रिव्यू के बिल्कुल नई फ्रेश वीडियो में। मेरा नाम है सौरभ गुप्ता। आज हमारे पास दोबारा टाटा पंच खड़ी है। रीज़न ये है कि टाटा पंच का टाइम हो चुका है इसकी सर्विस का। जब मैंने 15 या फिर 12 तारीख हो रहा था, डेट एकदम से याद नहीं है। जिस भाई को डेट वेट याद है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं भाई। जब हम इस गाड़ी को लिए थे ना, तो हमें एक बुकलेट मिलता है जिसमें लिखा रहता है कि भाई अगर आपने 1000 किलोमीटर तक गाड़ी को चला लिया है या फिर 2 महीने हो गए गाड़ी को, तो आप इसको सर्विस सेंटर में ले जाओ, पहली सर्विस होगी इसकी। तो बहुत से भाई पूछ रहे थे कि टाटा की सर्विस कैसी है, जैसे टाटा पंच की नहीं, टाटा की सर्विस कैसी है। लोग यही मार खाते हैं। क्या होता है कि टाटा वाले शोरूम से अच्छी गाड़ी निकाल कर देते हैं, गाड़ी अच्छी होती है, चलाने में भी बढ़िया होता है, लेकिन जब हम इसे सर्विस सेंटर में ले जाते हैं तो वहाँ पे जो मेन रीज़न निकल कर आता है ना, वो वाली चीज़ें आज डिटेल में बात करेंगे। अब जो भाई नए मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, ये हमारे पास है टाटा बेस मॉडल, टाटा पंच का बेस मॉडल फेसलिफ्ट वाला, जो अभी रिसेंटली 2026 में इस गाड़ी को लॉन्च किया गया है, फरवरी के महीने में। और इस गाड़ी के अंदर 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आता है। जो भाई नए हैं उनको मैं बता रहा हूँ, सीएनजी इस गाड़ी के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं आपको कंफर्मेशन के लिए एक बार डिटेल में बता दूं तो ये बिल्कुल बेस मॉडल है, स्मार्ट वाला मॉडल। गाड़ी बिल्कुल गंदी हो रही है तो ये पूरा बेस मॉडल है, इसके अंदर सीएनजी वगैरह नहीं है और असेंबली टायर वगैरह भी नहीं मिलता है। बाकी ये कैमरा वगैरह आप देख रहे हो ना, तो ये मैंने आफ्टर मार्केट इसके अंदर फिट करवाया है, जो कि तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपये का खर्चा आया था, जो कि मैंने डिस्प्ले वगैरह और इसके अंदर फ्लोरिंग डैम्पिंग वगैरह वो सब करवाया था इस गाड़ी के अंदर। बाकी अब फाइनल बातें क्या निकल कर आती है, देखो ये चीज़ें मैंने एक इसका इंट्रो बताया है कि हाँ भाई ये गाड़ी कौन सी है, स्मार्ट वाला वेरिएंट है वो निकल कर आता अपना, और 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ आता है, वही चीज़ निकल कर आया है अपना। बाकी एक देखोगे ना, एक नज़रिया से आप इस तरीके से देखोगे तो कहीं से आपको ये बेस मॉडल नहीं लगेगी। तो चलो इंटीरियर में बैठते हैं और गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। अब देखो मैंने इसको स्टार्ट किया, इको मोड पे ज़्यादातर मैं ड्राइव करता हूँ, और यहाँ पे देखो मैंने इसको चला दिया है। अभी देखोगे तो ये ट्रिप ए में सिटी मोड में है। अभी 2 ड्राइव मोड आता है इसके अंदर, इको और सिटी मोड। तो अभी हमने सिटी मोड में ऑटोमेटिक हो जाता है। इको मोड पे करने के लिए यहाँ से आपको बटन दबाना पड़ेगा, यहाँ से आपको एक बटन दबाना पड़ेगा, तब जाके ये इको में कन्वर्ट होगी। लेकिन अभी दिखाओ तो ट्रिप ए में 11.3 kmpl के करीब माइलेज दे रही है, और इसको हमने ट्रिप ए में 277 किलोमीटर हमने चलाया है इसको। लेकिन अगर मैं पूरा ट्रिप बी तो दिखा दिया, ये पूरा हमने चलाया 1068 किलोमीटर, तो 1000 तो हो गया कंप्लीट। इसको हम अब सर्विस में ले जाते हैं, और बुकलेट वगैरह दिखाओ तो उसमें रहता है 1000 सर्विस पे रहता है, और क्या करके देते हैं इसके अंदर वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो देखो एक बार आप मीटर में नज़र मार लो, देखो जैसे तेल वगैरह देखोगे तो तेल 1.2 में ये पूरा फुल है, और फिर उसके बाद यहाँ पे मीटर में एक बार देख लो। उस टाइम पे जो चेक वगैरह करवाऊंगा वो समय वो देख लेना, जब इसके सर्विस हो जाएगा ना तब मैं आपको चेक करवाऊंगा कि हाँ भाई फ्यूल वगैरह पे क्या इफेक्ट पड़ता है, या फ्यूल वगैरह को भी निकालते हैं, साफ़ करते हैं, या गाड़ी देखा आपने किस तरीके से गंदी हो रखी थी, किस तरीके से ये साफ़ सुथरा करके देंगे ना, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। वही फाइनली आ गए टाटा मोटर्स के मल्टी टैग टाटा के वो है ये अपना सर्विस सेंटर वगैरह, तो यहीं पे आए हैं अभी। तो अभी फ़िलहाल अंदर आकर बैठे हैं, और यहाँ पे कोई भी एजेंट नहीं है, और इन्होंने करीबन 15 मिनट तो वैसे ही वेट करवा लिया। फिर उसके बाद देखो टाइम कब आके बैठे हैं यहाँ पे, 12:06 पे मैंने एंट्री ली है, और यहाँ पे इन्होंने बताया कि ये चेक होगा अपना, तो ये सारी चीज़ लिखा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे जब वेटिंग रूम में आया तो ये देखो सब कैसे बिल्कुल सोए पड़े हैं। तो भाई ये गाड़ी लेट ही सर्विस करके देते हैं, और यहाँ पे जो अपना सर्विस वगैरह हो गया है, करीबन ये 4 साढ़े 4 बज रहा है, और यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसको पोंछ पाछ करके बिल्कुल रेडी करेंगे। निकल चुके हैं अपनी गाड़ी, और सर्विस कंप्लीट हुई है। अब मैं आपको ना एक रिव्यू दूंगा, देखना फिर किस तरीके से इन्होंने कंप्लीट करा, कितना देर लगा इन्होंने। टाइम मैं आपको बताऊं तो देखो 4:21 टाइम हो रहा है, डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं। तो 12:06 पे मैंने एंट्री करा था, और 4:21 पे इन्होंने निकाला मुझे। तो भाई जिसका इंतजार था वो फाइनली घड़ी ख़त्म हुई, और अपने पास टाटा पंच सर्विस होकर आ चुकी है। पहली सर्विस से कैसी रही टाटा मोटर्स की, वही चीज़ें आज मैं आपको एक डिटेल में बताऊंगा, स्टोरी टाइप में। बहुत मज़ा आएगा स्टोरी सुनने में, थोड़ा सा सुनना डिटेल में, मतलब थोड़ा सा क्या पूरा ही स्टोरी सुनना, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। देखो इनमें क्या है कि मैंने आपको पहले भी वो बोला था, एक बात है कि जहाँ पे वीडियो बनाने से मना करे वहीं समझ जाना कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जब आप गाड़ी निकलवाते हो, गाड़ी लेने जाते हो या फिर गाड़ी देखने जाते हो, तो वहाँ तो खूब कहते हैं कि भाई फ़ोटो खींचो, खूब बढ़िया अपना सब चीज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है।
अपना फ़ोटो वोटो खींचो, कोई दिक्कत नहीं है। फ़ोटो आप जब निकलवा रहे हो तो स्पेशल कैमरे मैन को बुलाओ, और जब गाड़ी निकलवा रहे हो तो वीडियो बनवाओ, कोई दिक्कत नहीं है शोरूम में। तो भाई आखिरकार शोरूम में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप सर्विस सेंटर में टाटा मोटर्स से मैं ये बात पूछना चाहूँगा कि आप सर्विस सेंटर में वहाँ पे क्यों दिक्कत देते हो कि भाई कस्टमर को अलग बैठा देते हो, और फिर उसके बाद तुम्हें क्या है कि गाड़ी को सर्विस करना, उसके बाद उसमें क्या सर्विस हुआ। हालांकि उन्होंने बोल दिया कि हाँ भाई ये सर्विस होगा, वो चीज़ें भी मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा, अभी एक कागज़ बनाकर इन्होंने दिया है। तो उसके अलावा तो ये कौन सी पक्की बात है कि अगर उन्होंने कहा कि मैं फ्यूल पाइप को चेक करूँगा तो उसके अलावा कुछ और चेक नहीं कर सकते? ये बातें बताओ आप, ये कौन सी बातें पक्की होती है? अगर उन्होंने दे दिया कि मैं 2 आइटम को चेक करूंगा इसके अंदर, गाड़ी के अंदर वो चीज़ें है कि 2 चीज़ों को मैं चेक करूंगा या इस चीज़ों को मैं सर्विस करूंगा, तो क्या मतलब निकल कर आता है कि वो तीसरी पाइप को नहीं छेड़ेंगे? मेरी बातों को समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? एक बार दोबारा सुन लेना। मतलब मान के चलो अगर उनने कह दिया कि मैं हेडलाइट और तो का जो स्टील व्हील है उसको मैं चेक करूँगा, हेडलाइट और नीचे का स्टील व्हील वो चेक करूँगा, ठीक है भाई, बात मान लिया। इस बात की पक्की है कि वो मेरे इंजन को नहीं छुएंगे, समझ रहे हो? एक फॉर एग्जाम्पल के मतलब मैंने आपको समझाया है। तो वही बात निकल कर आती है, उन्होंने बता दिया कि भाई मैं आपके ये इस चीज़ों को मैं चेक करूँगा और सर्विस करूँगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बातें क्या निकल कर आती है कि उन्होंने गाड़ी के आसपास मुझे भटकने नहीं दिया। मेरी गाड़ी कैसे सर्विस हो रही है, क्या हो रहा है इस गाड़ी के अंदर, क्या नहीं हो रहा, या इस चीज़ों को मुझे दिखाएंगे ना। वो चीज़ें मतलब उस चीज़ों के लिए कह दी कि चलो भाई ऊपर जाके बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ जाके बैठो, अपना मज़े लो, वहाँ जाके आप गाड़ी का इंतज़ार कर सकते हैं, वेटिंग रूम में बैठो, वहाँ पे जाके आप अपनी गाड़ी का इंतज़ार करना, जब तैयार हो जाएगा तो हम आपको दे देंगे। वो बातें अच्छी लगी कि हाँ चलो भाई वेटिंग रूम है, बढ़िया है, वहाँ पे भूखे प्यासे मार दिया 3-4। तो सर्विस में तो A1 है गाड़ी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको इंटीरियर से दिखाता हूँ, देखो चकमक चकमक करके देखें, देखो गाड़ी अच्छी है, देखने में कूल लुकिंग है, बढ़िया एकदम, कोई दिक्कत नहीं है कहीं से भी, गाड़ी एकदम साफ़ सुथरी करके दी है उनने। लेकिन क्या क्या उन्होंने छेड़ा ये बातें तो निकल कर आती है भाई। अब इन्होंने अंदर कागज़ वागज़ लगा के बिल्कुल सेट करके दिया है, साफ़ सुथरी करके दिया है, साफ़ सुथरे में कोई दिक्कत नहीं है कहीं से भी, टाटा मोटर एकदम बढ़िया साफ़ सुथरा करके दिया है। क्या क्या, हाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इसमें खर्चा कितना आया। जब आपने पहली सर्विस करवाई तो खर्चा कितना आया? 1079 किलोमीटर मान लो, 1080 किलोमीटर यानी 1080 किलोमीटर जब ये गाड़ी चली, तो पहली सर्विस में आपको कोई भी खर्चा नहीं लेता। पहली सर्विस की मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, तो जो सर्विस एक्सपीरियंस है बहुत बढ़िया रहा, लेकिन ये इंतज़ार बहुत ज़्यादा करवाते हैं। अगर आप जा रहे हो ना टाटा मोटर्स के सर्विस सेंटर में अगर सर्विस करवाने के लिए, तो आप अपने घर से लिखवा लो या छुट्टी मार के जाओ, कहीं जॉब वगैरह करते हो तो छुट्टी मार के जाओ कि आपको गाड़ी का सर्विस करवाना है। नहीं तो आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले लोगे तो वहाँ पे थोड़ा बहुत आपके जो है आधा घंटा बच सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बचेगा। नेट एंड क्लीन उन्होंने करके दिया है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो कितना बढ़िया तरीके से साफ़ करके दिया है। साफ़ में ये भी देख लेना कि गंदगी करके यहाँ पे दे दिया। बाकी इंजन वगैरह जो है ना इन्होंने पॉलिश मारकर बढ़िया साफ़ सुथरा कर दिया। हालांकि पहली सर्विस थी, इसके अंदर ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने कम से कम, मैं गुजरा था 12-22 पे और मुझे जो छोड़ा इन्होंने 3:30 बजे। अब इस बीच में आपको भूख लगे तो आप जानो, लेकिन प्यास लगे या चाय कॉफ़ी पीने का मन करे तो ये अपना सारा सुविधा रखते हैं। आप देख सकते हैं इन्होंने ये साफ़ सुथरी करके दी है गाड़ी को। आपके सामने डिस्प्ले पे है गाड़ी, जैसी दिख रही है ना डिस्प्ले पे वैसी ही सामने दिख रही है। तो पहला एक्सपीरियंस बताऊं सर्विस का तो बहुत बढ़िया रहा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये वेटिंग ज़्यादा करवाते हैं, इनके बोलने का तरीका भी ठीक था, लेकिन ये पीठ पीछे क्या बात करते हैं और सामने क्या बात करते हैं इसका तो कोई बात निकल कर आता नहीं है। क्योंकि पीठ पीछे मैंने देखा बहुतों को गाली देते हुए ये नज़र आए। तो एक भी पैसा नहीं लिया, यहाँ पे आप बिल वगैरह देख सकते हैं, एक भी पैसा उन्होंने नहीं लिया। और फर्स्ट सर्विस जो रही मेरे 1 नंबर बढ़िया रही है। टाटा मोटर्स की सर्विस वगैरह ठीक ठाक है, एकदम बढ़िया है, गुड लुकिंग है एकदम। जो बोलने का तरीका है वो भी काफ़ी ज़्यादा सुधर चुका है। बाकी एक बार मैं आपको ड्राइव करके दिखाऊं, तो चलो बैठते हैं गाड़ी में। तो देखो भाई पहली जो सर्विस एक्सपीरियंस बताऊं, थोड़ा सा ड्राइविंग जो है ना, इसकी जो स्टीयरिंग वगैरह है ना वो थोड़ा सा लूज हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि मतलब मक्खन गाड़ी जो होती है ना वो हो चुका है इसके अंदर। जो पहले मैं फील करता था कि एक बार फ्रॉन्क चलाई थी मैंने, तो वहाँ पे ऐसी स्टीयरिंग मेरे को फील आई थी कि हाँ ऐसा स्टीयरिंग है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी देखोगे बिल्कुल ठीक है, बढ़िया है, तुरंत मूव कर रही है। और थोड़ा सा हल्का ऐसा लग रहा है ना कि नहा धो के जैसे हम फ्रेश हो जाते हैं तो एकदम फ्रेशनेस फील करते हैं, उसी तरीके से इस गाड़ी को ड्राइव करने के बाद ऐसा फील हो रहा है कि बढ़िया है, एकदम फ्रेशनेस फील हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको वीडियो कहीं भी अच्छी लगी लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर फॉलो करना। ये पहला एक्सपीरियंस था, बहुत बढ़िया था, गाड़ी के अंदर कोई दिक्कत नहीं थी और मज़ा आ गया इस गाड़ी को सर्विस करवाने के बाद। सर्विस भी इनकी कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो चुकी है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी अपडेट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।